एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग हमारे डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायग्राम्स की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करा जाता है। और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बार डायग्राम्स की और सेकंड हम लोग बात करेंगे पाई डायग्राम्स की और चैप्टर खत्म। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है। देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब भी हम लोग हमारे डेटा को डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स बना के हम लोग हमारे डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि डेटा दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, इस तरह के प्रेजेंटेशन को बोला जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के टाइप्स डिस्कस करें तो देखो, सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास में ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर हमें दो ही चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला आता है बार डायग्राम्स और सेकंड है हमारा पाई डायग्राम्स, जो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड फॉर्म आता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, जिसके अंदर हमारे पास में तीन चीजें हैं। नंबर 1 इज हिस्टोग्राम, सेकंड है पॉलीगन और थर्ड है हमारे पास में ओजाइव, जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट आता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसे हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। ये एक अगेन छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो हम लोग देखेंगे बार डायग्राम्स क्या है, देखेंगे अलग अलग तरह के बार डायग्राम्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड बात करेंगे पाई डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में बार डायग्राम्स। देखो, बार डायग्राम्स आप लोग क्लास 10th तक बनाते आ रहे हो, आपको पता है बार डायग्राम्स क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। बार डायग्राम्स प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। जब भी हम लोग हमारे डेटा को इस तरह से बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बार्स मतलब इस तरह से बनाते हैं ना हम लोग, इन्हें बार्स भी बोल सकते हो आप, इन्हें आप रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हो और इन्हें ही कॉलम्स भी बोला जाता है। तो जब भी हम लोग हमारे डेटा को इस तरह के रेक्टेंगल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसे बोला जाता है बार डायग्राम्स। ये तो समझ में आता है। फीचर्स की बात करें तो हाइट ऑफ बार्स डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पर जो बार्स की हाइट है वो अलग अलग होती है उनकी वैल्यूज के हिसाब से। आपको पता है आप अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर बार्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर वैल्यू थी 150 तो इस बार की हाइट कितनी हो गई, 150। यहाँ पर वैल्यू थी सपोज 325 तो इस बार की हाइट इतनी हो गई। यहाँ पर वैल्यू 500 थी तो इसकी हाइट इतनी हो गई। तो बार्स की जो हाइट होती है वो वरी करती है, अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज। सेकंड, ब्रेथ ऑफ द बार्स रिमेन्स द सेम। बट सारी की सारी बार्स की जो ब्रेथ होती है वो ब्रेथ सेम होती है। देखो, सबकी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, सबकी ब्रेथ क्या है यहाँ पर, सेम है। बार्स में भी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, बार्स जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, बट यूजुअली बार्स जो है वो हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। अब वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ध्यान से समझ लो। देखो, वर्टिकल का मतलब क्या है, जब हम लोग बार्स को इस तरह से बनाएं, खड़ा जो रहता है उसे बोलते हैं वर्टिकल। ये जो खड़ा फॉर्म है इसे बोलते हैं वर्टिकल। तो बार्स को हम लोग वर्टिकल भी बना सकते हैं और इन्हीं बार्स को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, लेटाकर भी बना सकते हैं। तो बार्स जो है वो वर्टिकल फॉर्म में भी होती है और लेटी हुई भी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बट यूजुअली हम लोग बार्स को वर्टिकल फॉर्म में ही बनाते हैं इस तरह से। बार्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारी बार्स के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। मैथ्स के अंदर ग्राफ पेपर पर बनाते थे ना, तो सबके बीच में आप लोग क्या लेते हो, ये इक्वल डिस्टेंस लेते हो ताकि ये सिंपल लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुंदर सा लगे। बार्स में बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। आप सब जानते हो, आप इन बार्स को अलग अलग तरह से कलर कर सकते हो ताकि ये और ज्यादा सुंदर लगे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। सारी की सारी जो बार्स है वो किसी कॉमन बेस लाइन पर बनी हुई होती है। देखो, ये जितनी भी बार्स हैं यहाँ पर, ईयर 1 2 3 4, सारी की सारी बार्स एक कॉमन बेस लाइन पर बनी हुई है, इस एक्स एक्सिस पर बनी हुई है। तो समझ में आ गया बार्स क्या होती है और बार्स के क्या फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास में सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार
डायग्राम्स का मतलब क्या है? अगर आप अपने बार डायग्राम्स की हेल्प से सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, तो एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ मार्क्स गिवन है, तो अगर हम लोग हमारे डायग्राम के अंदर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन शो करते हैं, इस तरह के डायग्राम्स को बोला जाता है सिंपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स है विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो एक ही सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड है, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं करी जाती। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ और उनके मार्क्स हमारे पास में गिवन है, इसे हमें बार डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, ये हम लोगों ने बनाई हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, तो नीचे मैं लिख देती हूँ, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या शो करेंगे, हमारे स्टूडेंट शो करेंगे। स्टूडेंट्स है हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और ये हो गया हमारे पास में एफ, और मार्क्स हमारे पास में गिवन है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास में 300 गिवन है, तो 50-50 का हम लोग गैप ले सकते हैं। 0 ये हो गया 50, ये है हमारे पास में 100, 150, ये आया हमारे पास में 200, दिस इज 250 और ये हम लोगों ने ले लिया 300। ये क्या है, मार्क्स है। देखो डिफरेंस मैंने यहाँ पर 50-50 का लिया है, आप अपनी मर्जी से स्केल चूज कर सकते हो। तो ए के मार्क्स कितने आए, 100 आए, 100 का है यहाँ, तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये हम लोगों ने एक बार बना दी, चाहे तो शेड कर दो इस तरह से। अब बी के मार्क्स कितने आए हमारे पास में 150, तो बी के मार्क्स 150 आए, तो 150 के सामने आपको इस तरह से ऊपर बना देना है, तो ये हो गया हमारे पास में बी के 150। सी के मार्क्स कितने आए हमारे पास में 200, तो 200 के सामने आपको इस तरह से बार बनानी है, तो ये 200 की हाइट की हमारी बार हो गई, तो ये सी के मार्क्स। डी के मार्क्स कितने आए 250, तो 250 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये हमारी बार बना दी, तो ये बन गया हमारा 250 के अकॉर्डिंग। ई के मार्क्स कितने आए हमारे पास में 50, तो 50 तो सिर्फ इतना सा है, तो ये हो गए हमारे पास में ई के मार्क्स। और एफ के मार्क्स आए हमारे पास में 300, तो 300 ये गया सबसे ऊपर, ये हमारे पास में आ गया 300। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं सिंपल बार डायग्राम्स। अब यहाँ पर देखकर आपको समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स के हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ मार्क शो करे हैं, तो जब भी हम लोग डायग्राम की हेल्प से सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को शो करें, इस तरह के बार डायग्राम्स को बोला जाता है सिंपल बार डायग्राम। समझ में आ गया किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसे बनाया, चाहे तो आप शेड कर दो अलग अलग कलर से। अब सेकेंड आता है हमारे पास में मल्टीपल बार डायग्राम्स, ये सॉरी ये सिंपल नहीं है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये है मल्टीपल। मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स हैं which show two or more sets of data simultaneously। जब हमारे बार डायग्राम्स एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करे, अगर एक ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है तो वो सिंपल बार डायग्राम है, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करे, 2 इंफॉर्मेशन शो करे, 3 करे, 4 करे, इस तरह के डायग्राम्स को बोला जाता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। बेसिकली क्यों बनाते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईयर गिवन है और ईयर के साथ में बर्थ रेट भी गिवन है, डेथ रेट भी गिवन है, तो हम लोग 2 चीजों को शो कर रहे हैं। इस तरह के डायग्राम को बोला जाता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। क्यों बनाते हैं, ताकि दोनों के बीच में एक कंपैरिजन हो सके। तो किस तरह से बनाएंगे, अगेन हम लोग ये बनाई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या शो करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारा ईयर शो करेंगे, तो ये ईयर आ गया हमारे पास में 1941 से 50 तक का, देन 1951 से 60 तक का, 1961 से 70 तक का, 1971 से 80 तक का और 1981 से 90 तक का। ये हो गए हमारे ईयर। ऊपर क्या है हमारे पास में, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों चीजें हमें दिखानी है, तो यहां पर लिख देते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये 2 चीजें हमें यहाँ पर शो करनी है। अब जरा ध्यान से देखो किस तरह से दिखाएंगे। देखो हमारे पास में मैक्सिमम कितना दे रखा है, हमारे पास में मैक्सिमम जो वैल्यू गिवन है वो 45 गिवन है, तो हम लोग 45 तक का यहाँ पर बना देते हैं। 45 तक का बनाने के लिए काम करते हैं, 10-10 का गैप ले लेते हैं, बहुत है, तो ये हो गया 10, ये है 20, 30, 40 और सपोज ये 50 थोड़ा ऊपर तक ये गया, तो ये हो गया हमारे पास में 50। अब किस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखो बर्थ रेट कितनी है 40 और डेथ रेट कितनी है 35। बर्थ रेट कितनी है 40, ध्यान से देखना, बर्थ रेट 40 है, डेथ रेट है 35, तो बर्थ रेट 40 है,
तो 40 है, यहां तक गया। एक ही साल का हम लोग बना रहे हैं, एक के साथ में हमें दो दो बनाने हैं। ये हो गई हमारी बर्थ रेट। बर्थ रेट को मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, शेड कर देती हूँ, डेथ रेट को सिंपल रखूंगी। और डेथ रेट कितनी दे रखी है हमारे पास में, 35। तो 35 30 और 40 के बीच में आएगी। ये हो गई हमारी डेथ रेट। तो हम लोगों ने एक ही डायग्राम में दोनों चीजें दिखा दी, बर्थ रेट भी दिखा दी, डेथ रेट भी दिखा दी। नेक्स्ट कितना है हमारे पास में, 45 और 40, 45 और 40। तो बर्थ रेट कितनी है हमारे पास में, 45 है, कुछ यहां तक आएगा हमारा 40 और 50 के बीच में। ये बर्थ रेट है 45 और डेथ रेट कितनी है हमारे पास में, डेथ रेट है 40। तो ये रही हमारे पास में डेथ रेट। बर्थ रेट को अगेन मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सके। तो ये हम लोगों ने दोनों चीजें दिखा दी। नेक्स्ट कितना है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में बर्थ रेट 30 और डेथ रेट 15, 30 और 15। तो ये आ गई हमारे पास में 30 तक की तो बर्थ रेट, और डेथ रेट कितनी दे रखी है हमारे पास में साथ में 15। तो 10 और 20 के बीच में ये आ गया हमारे पास में 15। तो ये आ गई हमारे पास में हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट। नेक्स्ट कितना दे रखा है हमारे पास में, 20 और 10। तो 20 है हमारे पास में, ये रहा। और साथ में डेथ रेट कितनी दे रखी है, 10। तो 10 हमारे पास में ये रहा। तो इस तरह से हमें बनाने हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स। कब बनाते हैं, जब हमें दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन को शो करना हो। बट याद से यहाँ पर प्रेजेंट कर देना, यहाँ पर शेडेड के आगे लिख देना कि ये शेडेड का मतलब क्या है, ये है हमारी बर्थ रेट। और इस तरह से सिंपल बना के यहाँ पर लिख देना कि सिंपल क्या है, हमारी डेथ रेट। तो दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कौन कौन से पढ़ लिए हम लोगों ने, सिंपल बार डायग्राम्स देख लिए जब सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन शो करते हैं, और एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करते हैं तब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम्स की। अब थर्ड आता है हमारे पास में सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, जिसे हम लोग डिफरेंशियल बार डायग्राम्स भी बोलते हैं और कॉम्पोनेंट बार डायग्राम्स भी बोलते हैं। अच्छा, कब प्रेजेंट करे जाते हैं, नाम याद रखना, एक तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, डिफरेंशियल बार डायग्राम्स और कॉम्पोनेंट बार डायग्राम्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स हैं which show simultaneously present total values as well as part values of a set of data। देखो ये कब यूज में आते हैं, जब हम लोग टोटल वैल्यू भी दिखा रहे हैं और साथ में पार्ट वैल्यू भी दिखा रहे हैं। एग्जांपल देती हूँ, ईयर 2019-20 की बात की गई है। 2019-20 में स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। टोटल स्टूडेंट्स 100 थे, उसमें से आर्ट्स के बच्चे 30 थे, साइंस के बच्चे 40 थे और कॉमर्स के बच्चे 30 थे। अब हमें टोटल वैल्यू भी शो करनी है और पार्ट वैल्यूज भी शो करनी है कि आर्ट्स में इतने थे, साइंस में इतने थे, कॉमर्स में इतने थे। इस तरह के डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। 3 साल हमें दे रखे हैं, टोटल दे रखा है आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लोग हमारी एक्सेस बनाते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सेस है, ये हमारी एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अगेन हम लोग एक्स एक्सेस पर क्या शो करेंगे, हमारे ईयर शो करेंगे। 19 से लेकर हमारा 22 तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ईयर शो करेंगे हमारा। तो ये हो गया 2019 से 20, 2020 से 21 और 2021 से 22। ये हमारे ईयर हम लोगों ने दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। तो 1920 में टोटल स्टूडेंट 100 थे, 2021 में टोटल स्टूडेंट्स 140 और अभी टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास में 120। तो हमारा मैक्सिमम डाटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 140 तक जा रहा है। तो हम लोग 10-10 का गैप लेकर दिखा देते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं इसे, 120, 130 और ये हो गया हमारे पास में 140। थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये हम लोग क्या शो कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से देखना है, 1920 के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100। कितने थे, 100। तो इस साल हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 थे। तो हम लोग 100 तक का बार बनाएंगे। क्या करेंगे, 100 तक की बार बनाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखना है, इस 100 के अंदर आर्ट्स के बच्चे कितने थे, 30। कितने थे आर्ट्स के बच्चे हमारे पास में, 30। तो 30 पर यहाँ पर हम लोगों ने लाइन कर दी। ये बच्चे हमारे पास में कौन सी स्ट्रीम के हैं, आर्ट स्ट्रीम के हैं। ये कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आर्ट स्ट्रीम के हैं। इसके ऊपर साइंस के कितने बच्चे थे, 40। तो 40 साइंस के बच्चे थे। अगर मैं 30 और 40 को प्लस करूं तो कितना होता है, अगर इन दोनों को प्लस करा तो मैंने 70 होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, सीधे 70 के यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ। तो अपने आप ये 40 हो गया। देखो 10, 20, 30, 40, अपने आप ये 40 हो गया। ये 40 स्टूडेंट्स मेरे पास में कौन सी स्ट्रीम के आए, साइंस स्ट्रीम के आए। तो ये है मेरे पास में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स। इन्हें मैं अलग तरह से शेड करती हूँ।
इन्हें मैंने इस तरह से शेड कर दिया। और बचे हुए स्टूडेंट्स अपने आप मेरे कौन सी स्ट्रीम के हो जाएंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के हो जाएंगे। तो इन्हें मैं अलग तरह से शेड कर देती हूँ। ये हो गए हमारे पास में कॉमर्स के। टोटल कितने थे हमारे पास में, 100। तो एक ही बार के अंदर मैंने आर्ट्स वाले भी दिखा दिए, साइंस वाले भी दिखा दिए, कॉमर्स वाले भी दिखा दिए। सेकंड बना के देखते हैं। सेकंड 2020 से 21 के अंदर हमारे टोटल जा रहे हैं 140। तो 140 तो यहां तक है, तो यहां तक की मैं बार बनाती हूँ। यहां तक की मैंने ये बार बनाई, ये मेरी बार बन गई। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास में आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। तो 50 पर लाइन कर दो, ये 50 पर हम लोगों ने लाइन कर दी। ये हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ये हो गए हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास में साइंस वाले। तो साइंस वाले कितने हैं, 30 है। तो एक काम करो, 50 प्लस 30 कितना होता है, दोनों को प्लस कर दो, पीछे वाले को प्लस कर लिया करो, कितना होता है 80 होता है। तो सीधे 80 पर लाइन कर दो, सीधे 80 पर लाइन कर दो। 80 पर लाइन करोगे तो 80 में से आर्ट्स वाले तो इतने थे, तो बचे हुए कितने हो गए, बचे हुए 30 किसके हो गए, हमारे साइंस के हो गए। तो ये हो गए हमारे पास में हमारे साइंस के स्टूडेंट्स। और आगे बचे हुए कितने हो जाएंगे हमारे पास में, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जिसे मैं स्टार बना देती हूँ, एक काम करती हूँ। तो इस तरह से हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास में हमें एक ही फिगर के अंदर, एक ही बार के अंदर टोटल वैल्यू भी दिखानी है और पार्ट वैल्यूज भी दिखानी है। कितना था, 140। आगे का आप कर सकते हो, यहाँ पर शो कर देना इस तरह से कि ये वाले कौन से हैं, आर्ट्स के हैं हमारे पास में। ये जो डॉट 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 करके दिए हैं ये किसके हैं हमारे पास में, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। और इस तरह से स्टार मार्क्ड हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो समझ में आ गया, हम लोगों ने देख लिया हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसे हम लोग डिफरेंशियल बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में परसेंटेज बार डायग्राम्स। परसेंटेज बार डायग्राम्स ये हर जगह अलग अलग कॉपी हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉपी करके लिया था, तो इसे आप लोग चेंज कर लेना। परसेंटेज बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स हैं विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। जब हम हमारे डेटा को परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इस तरह के बार डायग्राम्स को बोला जाता है परसेंटेज बार डायग्राम्स। दीज डायग्राम्स आर जनरली यूज्ड व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। अब जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डेटा हमारे पास में इतना बड़ा बड़ा है, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम लोग इन वैल्यूज को डायरेक्टली हमारे ग्राफ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें पहले इन वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं उस बार डायग्राम को बोला जाता है परसेंटेज बार डायग्राम। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स इज गिवन। अलग अलग सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर दे रखा है। हमें इस डेटा को परसेंटेज बार डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। हमारे पास में तीनों सेक्टर्स दे रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, और टोटल दे रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी तीनों सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर इतना इतना कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है। और ईयर कौन सा है, 1920 और 2021। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नई टेबल बनानी है। तो सबसे पहले एक नई टेबल बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने बना दी एक नई टेबल। सेक्टर कौन सा दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो, 2019-20 की बात की गई है, 2019-20 की। 2019-20 के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 12 लाख, और टोटल कितना है, 30 लाख। तो हमें इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट, प्राइमरी का निकालना है, तो प्राइमरी का कितना है, 12 लाख। तो देखो 12 लाख को ऊपर रखना, 12 लाख, नीचे लिखना हमेशा टोटल। टोटल कितना है हमारे पास में, 30 लाख, और इनटू कर दो 100। अब बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है, निकाल के देखो मेरे साथ में, कितना है, 12 लाख, नीचे कितना है हमारे पास में, नीचे है हमारे पास में 30 लाख, और ये आ गया हमारे पास में 40%। तो ये कितना आया हमारे पास में, 40%। तो इसे लिखते जाओ, हम लोगों को यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। ये हो गया हमारे पास में 40%। फिर बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी का कितना है हमारे पास में, 8 लाख। अगेन 8 लाख अपॉन कितना जाएगा हमारा, टोटल 30 लाख। तो ये हो गया हमारे पास में 30 लाख, इनटू कर दो 100। कितना आ रहा है करके देखो, 8 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ये हमारे पास में आ रहा है 20.66। तो मैं इसे लिखती हूँ 20.67%। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 26.67%। नेक्स्ट को करके देखते हैं, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में, 10 लाख है। तो इसे भी सेम ऐसे ही करके देख लो, 10 लाख इंटू 100 अपॉन कितना जाएगा हमारा, टोटल 30 लाख। तो ये आ गया हमारे पास में 33.34,
3.33% आ रहा है, सॉरी। तो ये हम लोगों ने परसेंट लिख ली। अब देखो परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है, 100% होता है, तो इसे करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है, 100 होता है। अब हमें क्या निकालनी है, क्यूम्युलेटिव परसेंटेज, कि इस परसेंटेज को आप ऐड करते जाओ। तो देखो प्राइमरी के अंदर तो वही 40 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 40 में आप इसको प्लस करोगे, इसके नीचे वाले को प्लस करोगे। 10th के अंदर भी करते थे, मीडियन निकालते थे तब। क्यूम्युलेटिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 40 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, इस 40 में इस 26.67 को हम लोग प्लस करेंगे। तो 40 प्लस 26.67 को हम लोगों ने प्लस करा, तो ये आया हमारे पास में 66.67%। और इसके अंदर अब हम लोग इसको नीचे वाले को प्लस करेंगे, तो इसे प्लस करेंगे तो 33.33, ये कितना आ गया हमारे पास में, 100%। अगर ये यहाँ पर 100 आ जाए मतलब समझ जाना आप लोगों ने सही करा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2020-21 की, दोबारा ध्यान से देखना किस तरह से करेंगे। ऊपर तो आएगा हमारे पास में हमारे प्राइमरी का कितना है हमारे पास में, 10 लाख। और नीचे आएगा हमारे पास में हमारा टोटल कितना है हमारे पास में, 40 लाख। और इनटू कर दो 100% में निकालने के लिए, तो ये आ रहा है हमारे पास में 25%। तो ये हो गया हमारे पास में 25%। आगे बढ़ते हैं, कितना दे रखा है हमारे पास में, 14 लाख। तो सेकेंडरी का कितना है हमारे पास में, 14 लाख। अपॉन कितना आएगा हमारे पास में, 40 लाख। और इनटू कर दो इसे 100, तो ये आ गया हमारे पास में 35%। आप लोग मेरे साथ साथ में कैलकुलेट करते जाओ कि कोई कैलकुलेशन एरर तो ना हो, ऑल्दो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। उसके बाद में आता है हमारा कितना, 16 लाख। तो 16 लाख अपॉन कितना आएगा हमारे पास में, अपॉन आएगा हमारे पास में 40 लाख और इनटू हो गया 100, तो ये आ गया हमारे पास में हमारा 40%। कितना आया हमारे पास में हमारा 40%। क्यूम्युलेटिव निकालते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। इस 25 के अंदर 35 को प्लस करा, तो ये आ गया हमारे पास में 4 5 6 60%। और इस 60 के अंदर 40 प्लस करा, ये आ गया हमारे पास में हमारा 100%। तो 100 आ गया, मतलब यहाँ तक हम लोगों ने सही करा है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को हमारे बार डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करना है, तो किस तरह से करेंगे, अगेन हम लोग हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे। तो ये है हमारी एक्स एक्सेस, ये है हमारी वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर हम लोग क्या शो करेंगे, देखो अब एक चीज बता देती हूँ, अब हमें इस वाली इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग इस टेबल को यूज करेंगे सिर्फ। तो हम लोग क्या बनाएंगे, नीचे तो हमारा ईयर दिखाएंगे 19 से 20 और 20 से 21। तो नीचे हमारा ईयर आएगा, ईयर कितना है, 2019 से 20 और 2020 से 21, ये हमारा ईयर हो गया। इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे अलग अलग सेक्टर्स का। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी, कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। अब देखो परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है, 100%। का टोटल हमेशा कितना होता है, 100। तो दोनों का हमें कुछ नहीं सोचना, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 10 20, ये हो गया 30, मैंने 10 का गैप लिया है, 40, ये हो गया 50 60 70 80 90 और ये हो गया हमारे पास में 100। कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे समझे आप लोग इस तरह से 100 तक का बार डायग्राम बना दोगे। 100 तक का क्या करोगे, बार डायग्राम बना दोगे। तो ये हम लोगों ने 100 तक का हमारा बार डायग्राम बना दिया। अब इसके अंदर हम लोगों को हमारे डेटा को प्रेजेंट करना है। तो 1920 की बात करें तो प्राइमरी में कितना आएगा, प्राइमरी में आ जाएगा हमारे पास में हमारा 40। कितना आएगा, 40। तो प्राइमरी में आ गया हमारे पास में हमारा 40। यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये हो गया हमारे पास में हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कितना है, 40% है। फिर हम लोग पीछे जाते हैं, क्यूम्युलेटिव में देखना है आप लोगों को। क्यूम्युलेटिव में कितना है, 66.67। कितना है, 66.67। तो 66.67 कुछ यहाँ आएगा 60 70 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइन कर दी, यहाँ पर लाइन करी, मतलब यहाँ तक का आ गया। तो ये बचा हुआ किसका हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर का। कौन से सेक्टर का आ गया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया। इसे हम लोग कुछ अलग तरह से हाईलाइट करेंगे, ये है यहाँ पर, इस तरह से हम लोगों ने हाईलाइट करा। और बचा हुआ किसका हो जाएगा, अपने आप हमारा टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, स्टार बना देते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट का भी प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्यूम्युलेटिव में देखना है, प्राइमरी के सामने कितना है हमारे पास में, 25। कितना है, 25। तो 20 और 30 के बीच में ये आ गया हमारे पास में 25। तो ये समझ में आ गया भाई प्राइमरी का, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन हमारे पास में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में 60। कितना है, 60। तो 60 के ऊपर हम लोगों को लाइन करना है, 60 के ऊपर लाइन करा तो ये बचा हुआ किसका हो गया हमारा,
सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस तरह से प्रेजेंट करा, इस तरह से डॉट्स बना रखे हैं, साथ में थोड़ी सी लाइंस है, और ये बचा हुआ अपने आप किसका हो जाएगा, लास्ट वाला तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों ने बना दिए हमारे स्टार्स। तो समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने एक ही बार के अंदर तीनों को प्रेजेंट करा इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। तो यहाँ पर लिख देना कि भाई ये वाला किसका है, ये है हमारा प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन। फिर सेकंड हम लोगों ने लाइंस के साथ में डॉट्स भी बनाए, ये किसका है, हमारा सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन। आप लोग चाहो तो अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो। और थर्ड में हम लोगों ने क्या करे, स्टार्स बनाए, ये है हमारा टर्शरी का कंट्रीब्यूशन। तो समझ में आ गया। लास्ट बार डायग्राम है हमारा डेविएशन बार डायग्राम्स। क्या, डेविएशन बार डायग्राम्स। दीज बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन। डेविएशंस चेक करने के लिए कि कोई चीज पॉजिटिव में गई, नेगेटिव में गई, किसी चीज के अंदर कितना डिफरेंस आया, उस चीज के लिए हम लोग बनाते हैं डेविएशन बार डायग्राम्स। बहुत ही इजी सा है। बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव डेविएशंस आर ड्रॉन अबव द बेस लाइन एंड बार्स रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव डेविएशंस आर प्रेजेंटेड बिलो द बेस लाइन। ये भी करेंगे तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ईयर दे रखा है और प्रॉफिट और लॉस दिया है। तो 2016 में प्रॉफिट हुआ, 17 में माइनस का साइन दे रखा है मतलब लॉस हुआ, 18 में प्रॉफिट हुआ, 19 में लॉस हुआ और 20 के अंदर अगेन प्रॉफिट हुआ। तो इसे हम लोग किस तरह से शो करेंगे, देखो करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं। ये हम लोगों ने बनाई हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, और नीचे बना रहे हैं इसलिए वाई डैश लिख दो। देखो एक्स एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे हमारा ईयर। क्या शो करेंगे हम लोग, हमारा ईयर। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे हमारा ईयर और वाई एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस का काम करते हैं। देखो प्रॉफिट और लॉस को देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 40 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 40। तो ये है 0, ऊपर की तरफ 40 तक दिखा दो। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये है 30, ये है 40। अब नीचे भी हमें सेम दिखाने, बस साइन चेंज करना है नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 20, ये माइनस का 30 और ये हो गया माइनस का 40। अब ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, हमारा ईयर शो कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में 2016 है और 2016 में पॉजिटिव 40 है। तो 2016 में हमारे पास में पॉजिटिव 40 है। 2016 कितना है, पॉजिटिव 40। तो ये पॉजिटिव 40 हम लोगों ने ऊपर की तरफ दिखा दिया। तो पॉजिटिव हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये हो गया हमारा 2016 में पॉजिटिव 40। फिर पीछे जाते हैं, 2017 में कितना है, नेगेटिव 10 है। तो 2017 में नेगेटिव 10 है, तो नेगेटिव को हम लोग नीचे की तरफ दिखाएंगे। देखो नीचे है ना नेगेटिव 10, तो ये हो गया नेगेटिव 10। ये है हमारा 2017 का। अगेन देखते हैं 2018 में कितना है, पॉजिटिव 30। 2018 में कितना है, पॉजिटिव 30। तो 2018 में पॉजिटिव 30, तो पॉजिटिव है तो ये आएगा ऊपर तक हमारा। तो ये आ गया हमारे पास में पॉजिटिव 30। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में कितना है, 2019 में नेगेटिव 20। तो 2019 में नेगेटिव 20, तो नेगेटिव हमारा पास में नीचे जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 2019 में नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझ में आया कि पॉजिटिव वैल्यूज को हम लोग हमारी बेस लाइन के ऊपर दिखाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग हमारी बेस लाइन के नीचे शो करेंगे। तो ये हो गए डेविएशन बार डायग्राम्स, और बार डायग्राम्स इसी के साथ में हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल बार डायग्राम्स में हम लोग सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। जब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी हो तब हम यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स का। और उसके बाद में आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जब हमें टोटल वैल्यू भी प्रेजेंट करनी है और पार्ट वैल्यूज भी प्रेजेंट करनी है इस तरह से, तब उसे बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। जब वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है तो इतनी बड़ी वैल्यूज को हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तब हम बनाते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। और लास्ट आता है हमारे पास में डेविएशन बार डायग्राम, जिसके अंदर पॉजिटिव हम लोग बेस लाइन के ऊपर दिखाते हैं और नेगेटिव हम लोग बेस लाइन के नीचे दिखाते हैं। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, पाई डायग्राम्स। पाई क्या होता है, देखो बचपन में कुछ इस तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह से सर्कल होता है, फिर हम लोगों ने ये डेटा को प्रेजेंट कर दिया, फिर इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करा, फिर इतना डिग्री आया, इतना डिग्री आया। तो ये जो पिज्जा जैसा बना हुआ होता है इसे बोलते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज अ सर्कल, यहाँ पर ये एक सर्कल है, डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, जो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सीरीज। किस तरह से बनाते हैं पाई डायग्राम, सबसे पहले तो वो समझो। देखो कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपके पास में वैल्यू गिवन होंगी। सबसे पहले
आपको उन वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। पहला स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले आपको इन वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर, ठीक बात है। सेकंड स्टेप क्या है, अब जो परसेंटेज वैल्यू आई आपकी, आपको उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यूज गिवन है, उसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। सेकेंड स्टेप में जो वैल्यूज परसेंटेज में आई उन्हें और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्रीज के अंदर। उसके बाद में आपको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर पार्टीशन करना है इन डिग्रीज के हिसाब से। तो करके देखते हैं, करेंगे जब समझ में आएगा। द टेस्ट ऑफ 500 पीपल ऑफ द सोसाइटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 500 लोगों का टेस्ट को हम लोगों ने रिकॉर्ड करा है कि किसको कैसा खाना पसंद है। तो देखो, नॉर्थ इंडियन खाना कितनों को पसंद है, 150 लोगों को, साउथ इंडियन 100 को, चाइनीज 125 को, इटालियन 75 और मैक्सिकन 50 लोगों को पसंद है। तो इस डेटा को हमें पाई डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम क्या है, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, हमें उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक नई टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम टाइप ऑफ फूड, सबसे पहले क्या आएगा, टाइप ऑफ फूड आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ पीपल, क्या आएगा, नंबर ऑफ पीपल। तो टाइप ऑफ फूड हमारे पास में कौन कौन सा दे रखा है, नॉर्थ इंडियन, सबसे पहले हमारे पास में नॉर्थ इंडियन, इसके बाद में हमारे पास में साउथ इंडियन, इसके बाद में है हमारे पास में चाइनीज, फिर है हमारे पास में इटालियन, और फिर हमारे पास में दे रखा है मैक्सिकन। कितना दे रखा है, मैक्सिकन। तो सबसे पहले हम लोग हमारी टेबल बना लेते हैं, टेबल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और नीचे आएगा हमारे पास में हमारा टोटल। तो ये आएगा हमारे पास में हमारा टोटल। तो नंबर ऑफ पीपल कितना दे रखा है हमें, 150, 100, 125, 150, 100, ये है 125, उसके बाद में 75 और 50, कितना है, 75 और 50, इनका टोटल करोगे तो टोटल आपके पास में 500 आएगा। वो ऊपर गिवन है कि कितने लोगों का टेस्ट को रिकॉर्ड करा है, 500 लोगों के टेस्ट को रिकॉर्ड करा है। अब सबसे पहला स्टेप, जो आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, आपको उन एब्सोल्यूट वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल, ही लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पीपल, बट कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। सबसे पहले हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, जिसकी भी निकालनी है वो ऊपर रखो। तो नॉर्थ इंडियन कितने हैं, 150, अपॉन क्या रखोगे, टोटल, टोटल कितना है 500, और इंटू 100 कर दोगे। बचपन में परसेंटेज निकालते थे ना, जिसकी भी निकालनी है वो ऊपर रखो, जो टोटल है वो नीचे रखो, इंटू 100 कर दो। तो 150 अपॉन कितना है 500 और इंटू 100 करा, ये आया हमारे पास में 30%। सेम ऐसे ही नेक्स्ट का निकालते हैं, 100 ऊपर रखेंगे, 500 नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास में 100 इंटू 100 और अपॉन कितना है 500, ये आ गया हमारे पास में 20%। नेक्स्ट है हमारे पास में 125 को ऊपर रखेंगे, नीचे 500 इंटू 100, कितना आया हमारे पास में 125 अपॉन 500 इंटू 100, ये आता है अगेन हमारे पास में नेक्स्ट 25%। फिर आता है 75 अपॉन 500 इंटू 100, तो ये आएगा हमारे पास में 15%। और लास्ट है 50 अपॉन 500 इंटू 100, ये आता है हमारे पास में 10%। सबसे पहला काम समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन परसेंटेज को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास में डिग्रीज का, लास्ट है ये हमारे पास में क्या आता है, डिग्रीज। तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे डिग्रीज। डिग्रीज में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास में परसेंटेज आ गई, हमें परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का अगर आप कभी भी टोटल करोगे तो परसेंटेज का टोटल हमेशा 100% ही आता है। जिस तरह से नंबर ऑफ पीपल को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करा, वैसे ही परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। जितनी परसेंटेज आई उसे ऊपर रखो, नीचे परसेंटेज का टोटल कितना है 100, इस बार मल्टीप्लाई 360 से करेंगे। 360 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सर्कल बनाते हैं और सर्कल के आसपास रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना आएगा 30 अपॉन 100 इंटू 360, ये हमारे पास में आया 108 डिग्री। कितना आया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 108 डिग्री। नेक्स्ट को करते हैं, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में 20 अपॉन कितना आएगा 100 इंटू कर देते हैं 360 डिग्री, तो ये आ रहा है हमारे पास में 72 डिग्री। नेक्स्ट का करते हैं, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में 25 अपॉन टोटल कितना है 100 इंटू 360 डिग्री, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 90 डिग्री। नेक्स्ट का करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में
15/100 इंटू 360, तो ये हमारे पास में आ रहा है 54 डिग्री। और लास्ट का करके देखते हैं 10/100 इंटू 360, तो ये आ गया हमारे पास में 36 डिग्री। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, अगर हम लोग रिवाइज करें, हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यूज को परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट करा, फिर जो परसेंटेज वैल्यूज आई उन्हें हम लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट करा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बनेगा समझ जाना, ठीक है। ये हम लोगों ने एक सर्कल बनाया और ये समझ लो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल पर कहीं पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, अब इस टेबल के अंदर ना हमें इससे मतलब है ना हमें इससे मतलब है, हमें सिर्फ इन डिग्री से मतलब है। 108, 72, 90, 54 और 36 इनका काम है। अब फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, डी लेकर आना है। डी समझ लो, प्रोटेक्टर बोलो, जो भी आप बोलते हो। सबसे पहले हमारे पास में डिग्री है 108, कितनी है 108। अब आपको इस लाइन के ऊपर आपके डी को रखना है, आपके प्रोटेक्टर को रखना है। मेरे पास में नहीं है तो मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से आपको अपने डी को रखना है, इस तरह से स्ट्रेट जो लाइन होती है, और वहां पर देखना है डी पर कितने पर आ रहा है 108। तो यहां तक का तो कुछ 90 होगा और यहां तक का कुछ 120, तो यहां पर कुछ 108 आएगा। तो ये 108 आएगा, यहां पर लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो ये 108 डिग्री क्या शो कर रहा है, नॉर्थ इंडियन। क्या शो कर रहा है, नॉर्थ इंडियन फूड 108 डिग्री इतने लोगों को पसंद है, ठीक बात है। अब आगे क्या है हमारे पास में 72। अब अगेन आपको अपने प्रोटेक्टर को रखना है, अपने डी को रखना है, बट इस बार किस पे रखोगे, इस वाली लाइन के ऊपर रखोगे। तो इस बार इस वाली लाइन के ऊपर रखोगे, इस पहले वाले को भूल जाना। मैं इसको एक काम करती हूँ, इरेज करती जाती हूँ। तो पहले वाले को भूलते जाना, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ये हट गया। अब आपको अपने डी को कुछ इस तरह से यहाँ पर इस लाइन के ऊपर रखना है और इस लाइन के ऊपर रखकर देखना है 72। तो 72 कितना आएगा यार, 72 कितना होता होगा, 60 कुछ इतना होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं अंदाजे से बताऊं 72 कुछ यहाँ आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा 72 डिग्री, ये था 108, ये हो गया हमारे पास में 72। ये 72 क्या शो कर रहा है, साउथ इंडियन फूड। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने साउथ इंडियन फूड, ये हो गया हमारा साउथ इंडियन। अब साउथ इंडियन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कौन सा, चाइनीज, डेट इज 90। अब अगेन हम लोग हमारे इस वाले को मैं हटा देती हूँ, अगेन हम लोगों को हमारे डी को किस पे रखना है, इस वाली लाइन पर रखना है। तो कुछ इस तरह से हमारा डी आएगा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। और 90 डिग्री का देखेंगे तो 90 डिग्री कहाँ मिल रहा होगा, 90 डिग्री कुछ यहाँ मिल रहा होगा। तो ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के लिए इस तरह से बना दिया करो। ये 90 डिग्री क्या है, हमारा चाइनीज फूड है। कौन सा फूड है, 90 डिग्री हमारा चाइनीज। चाइनीज के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में इटालियन 54, इटालियन 54। तो अगेन आपको अपने डी को अब इस वाली लाइन पर रखना है, 54 कुछ यहाँ आ रहा होगा। तो ये 54 डिग्री हो गया आपका कौन सा, इटालियन। और बचा हुआ आपका कौन सा हो जाएगा, मैक्सिकन। मैक्सिकन कितना है हमारा, 36 डिग्री। कितना है, 36 डिग्री है हमारा मैक्सिकन। तो इस तरह से आप लोगों को पाई डायग्राम्स बनाकर आने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोगों ने करा। हम लोगों ने करा हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने बार डायग्राम्स देख लिए 5 तरह के और पाई डायग्राम्स हमारा कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर बात करेंगे हिस्टोग्राम की, पॉलीगन की और ओजाइव की। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।